एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सितंबर 2020 का सीन देखते हैं जिसमें कि बहुत सारी स्नोफॉल हो रही होती है। फिर हम कुछ क्रीचर्स को देखते हैं जो कि ज़मीन पर रेंग रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। और उसी के बीच में हम एक ह्यूमन को देखते हैं जो कि उसी बर्फ़ में आगे बढ़ रहा होता है और उसे बहुत सारे सोल्जर मना करते हैं कि आगे मत बढ़ो वरना हम तुम्हें शूट कर देंगे, लेकिन वो नहीं सुनता, वो आगे बढ़ता जाता है। फिर सोल्जर उसे शूट करने लगते हैं। हम अगस्त 2020 का सीन देखते हैं जिसमें कि हम चायोन नाम के लड़के को देखते हैं जो कि टीनेज होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और अकेलापन होता है उसमें। तो फिर आगे जाके वो एक वियर्ड से अपार्टमेंट में एक रूम लेता है, उस बिल्डिंग की छत पे जाके सुसाइड करने का ट्राई करता है। एंड उसी कंटिन्यू सीन में हम उसी गार्ड को देखते हैं जिसे एक औरत एक टिफिन के बॉक्स जैसा कुछ देती है और जिसे खोलते ही उसके अंदर जो मरी हुई मछलियों की स्मेल होती है उससे उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। और उसी के नेक्स्ट सीन में हम वापस जॉन को देखते हैं जो कि जंप करने ही वाला होता है कि तभी उसे यून दिख जाती है जो कि इतनी खूबसूरत होती है और एक वो बैले डांसर होती है जिसे देखकर वो रुक जाता है और फिर योनसू बैठ कर सिगरेट पीने लगती है और फिर बोलती है कि प्लीज तुम यहाँ मत मरो यार, क्योंकि यहाँ तुम अगर मरोगे तो बहुत सारे पुलिस आएगी, झमेले होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, वो मुझे नहीं चाहिए। और ये सब सुनकर यून वापस अपने रूम में चला जाने लगता है कि तभी वापस वो सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जिसके नोज ब्लीड की वजह से वो अपने नोज में एक टिश्यू डाल के बैठा होता है। फिर वो बोलते है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो बोलता है कि तो अपने रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है प्रोसेस वो पूरा नहीं किया तो उसके लिए आया हूँ। यून होता है वो बोलता है कि वो सब मैं बाद में कर लूंगा तो आप यहाँ से जाइए, बट वो नहीं जाता और उसी गेट पे खड़ा होकर उसे उसके जो डोर होल होता है उसमें देख रहा होता है जिससे कि योनसू को बहुत वियर्ड लगता है। और उसी के पीछे से हम एक लड़की को जाते हुए देखते हैं, ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम जिसू नाम की एक म्यूजिशियन को देखते हैं जहाँ पर उसे एक बहुत वियर्ड सी औरत मिलती है जो कि एक बेबी ट्रॉली में अपने बेबी को लेकर घूम रही होती है। तो जिसू से बेबी को हाई करने के लिए जैसे झुकती है तो वो देखती है कि उसमें कोई बेबी नहीं होता और वो औरत उसको करवाती है देखो मेरी बेबी कितनी ब्यूटीफुल है, जिससे कि जिसू को बहुत वियर्ड लगता है। और फिर वो औरत तो लिफ्ट में जाकर पर नीचे जहाँ भी जाना था वो चली जाती है। और तभी एक आदमी आके बोलता है कि इस औरत का बेबी पिछले साल ही मर चुका है, तो अभी भी उसको उस चीज का सदमा है और वो अभी भी ऐसे रिएक्ट या एक्ट करती है कि उसका बेबी अभी जिंदा है और वो उसको लेके घूम रही है, जिससे कि जिसको बोलती है कि वियर्ड लोग इस बिल्डिंग में। एंड देन फिर वो उस आदमी के साथ उस बिल्डिंग से निकल जाती है लिफ्ट के हेल्प से और ये सीन ही कट हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम प्योंगसंग नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं जिसका कि फेस आधा जला हुआ जैसा दिखता है। एंड वो उसके रूम में एक आदमी को बहुत बुरी तरह टेप से लपेट कर टॉर्चर कर रहा था, जली हुई सिगरेट डालकर उसे शायद जान से मार देता है। और उसी कंडीशन में हम फिर चॉ ह्योनसो को देखते जो कि अपने रूम में बैठा होता है और गेम्स खेल रहा होता है कि तभी अचानक से उसको बहुत ही अगर दूसरे रूम की भी जो आवाज है वो साफ सुनाई दे रही होती है। वो गेम खेलते हुए उसी आवाजों को सुन रहा है जिसमें कि एक लड़की किसी से फोन पे बातें कर रही होती है अपने करियर को लेके और अपनी फिर बिल्ली को खाना खिला रही होती है। फिर वो इन सब चीजों से परेशान हो जाता है और फिर वो सोने की ट्राई करता है, लेकिन अचानक से उसके फोन में मैसेज आता है कि उसके जो रोमियन होते हैं उसकी डिलीवरी उसके गेट के बाहर हो गई तो वो प्लीज उसे कलेक्ट कर ले। और जब वो उस पार्सल कलेक्ट करने जाता है तो वो देखता है उसके रोमियन के जो पैकेट्स होते हैं वो खुले हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं। तो वो उसे फॉलो करते हुए उसकी नेक्स्ट डोर वाली लड़की के घर में देखता है तो उसमें रोमियन पड़े होता है। फिर जब वो देखता है तो वो देखता है कि लड़की ने अपनी बिल्ली को ही खा लिया होता है। और जब चांसू डर के हमारे पीछे जा रहा होता है तो उसके पाँव से गलती से आवाज आती है जिससे कि वो लड़की चांसू के पीछे भागने लगती है, जिससे डर के हमारे चांसू अपने रूम में जाके बंद हो जाता है। और जब वो जो गेट के बाहर कैमरा उसमें देखता है तो एक लड़की खड़ी होती है और वो चांसू से हेल्प मांग रही थी। चांसू पहले देखते है कि उसकी हेल्प करे, लेकिन फिर वो बोलते है कि अपने हाथ दिखाओ। और जब वो औरत को भी लगता है कि ये उसे पहचान गया तो वो एकदम पूरे मॉन्स्टर में चेंज होकर उसको बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। खाना करते हुए फिर थोड़ी देर तक चिल्लाती है, फिर वो दूसरी तरफ भाग जाती है। सो पहले तो ह्योनसू बहुत डर जाता है उस औरत से, लेकिन फिर वो हिम्मत करके पोछे का डंडा तोड़कर अपने रूम से बाहर निकलता है। और जब वो जाता है तो उसे वो औरत नहीं दिखती और तभी वहाँ गैंगस्टर सीढ़ियों से नीचे उतर कर आता है और फिर भी ह्योनसू को पूछने लगता है तुमने कुछ किया क्या। तो उस पे ह्योनसू बोलता है कि नहीं, तुमने क्या है, एक वियर्ड औरत को देखा। और ये बोलते ही वो बेहोश होकर गिर जाता है। एंड उसी कंटिन्यूस सीन में हम जीसू को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठ के गाना बजा रही है। तभी उसके भी जो कैमरा लगा होता है गेट के उसके ऊपर वही वियर्ड सी मॉन्स्टर औरत आ जाती है, जिससे देखकर जीसू को लगता है कि उसकी म्यूजिक की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। लेकिन फिर वो धीरे पता पड़ता है कि वो औरत भी अजीब सी है और वो उसके गेट पे बहुत जोर जोर से मुक्के मारने लगती है, सर मारने लगती है, जिससे उसके गेट पे बहुत सारा खून लग जाता है।
जाता है, जिससे कि वो डर कर एक बेसबॉल बैट उठाती है, लेकिन तब भी वहाँ पे वो जो गैंगस्टर होता है वो आ जाता है और शायद वो उसी ने उस जो मॉन्स्टर औरत होती है उसको उस खिड़की से बाहर फेंक दिया होता है। तभी हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो कि फायर फाइटर ऑफिसर होती है, जिनका नाम होता है ही क्योंग। तो वो आके योन ह्यूक से उसका फोन मांगती है, क्योंकि उसके फोन में भी नेटवर्क नहीं आता। योन ह्यूक बोलता है कि उसके भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो फिर वो सिक्योरिटी रूम का लॉक तोड़ के अंदर जाते कि शटर को ऊपर कर सके। तो एक ओल्ड मैन है तो उनको स्विच मिल जाता है, फिर वो शटर को ऊपर करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बहुत ही लंबा सा कोई क्रीचर टाइप इंसान होता है, वो दूर से खड़ा होता है और एकदम से एक टेंटिकल्स टाइप आता है और इंसान को पकड़ के उसके अंदर का सारा खून चूस लेता है, जिससे देखकर सब डर जाते हैं और धीरे धीरे मॉन्स्टर फिर अंदर आ जाता है। तो योनह्यूक को कुछ और नहीं सोचता, तो एक एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर लेकर उसको धीरे धीरे जो धुआं होता है उससे पीछे करने लगता है और बोलता है उस ओल्ड मैन को कि जल्दी से शटर डाउन करो। जिससे कि पहले वो ओल्ड मैन में थोड़ा शॉक में होता है, लेकिन अचानक से फिर वो उसको भी तो अपने सेंसेस में आता है और जाके शटर को डाउन करने लगता है। लेकिन तब भी वो शटर वो धीरे डाउन हो रहा था और योनह्यूक भी अपना पूरा प्रेशर लगा के और उस एक्सटिंग्विशर को पीछे कर रहा था कि तभी जो हमारी फायर फाइटर होती है ईयोंग क्योंग, वो अपनी किक मारकर उसको बाहर धक्का दे देती मॉन्स्टर को और जाके योनह्यूक उस गेट को शटर को पकड़ता है, जिससे कि वो फाइटर ऑफिसर भी अंदर आ सके। फिर वो अंदर आती है, उसका थोड़ा एक पाँव इंजर्ड हो जाता है। फिर एक ओल्ड मैन उन्हीं फायर फाइटर मिस ही क्योंग को ब्लेम करने लगते कि तुम तो गवर्नमेंट ऑफिसर ही हो ना, तो तुम ये गवर्नमेंट क्या कर रही हो, तुम कुछ ध्यान नहीं रखते, इतने टैक्सेस लेते हो लेकिन कुछ नहीं काम करते। जिसमें कि योनह्यूक उन्हें इंटरप्ट करते बोलता है कि ये सिर्फ अकेला नहीं था। फिर वो सब एक बार की तरफ देखते तो वो इतने सारे क्रीचर्स और मॉन्स्टर होते हैं जो कि लोगों को खा रहे होते हैं, सब देख के शॉक्ड हो जाते हैं। जिससे कि योनह्यूक वापस बोलता है कि लगता है कि दुनिया अब खत्म होने वाली है और उसके चेहरे पे शायद एक हल्की सी क्रीपी सी स्माइल होती है। पता नहीं इसके पीछे उसका कुछ है, क्या है पता नहीं, वो हम आगे एपिसोड्स में देखेंगे। और फिर हम इस एपिसोड के एंडिंग में देखते हैं कि योनसू भी अपने रूम में विंडो से बाहर देख रहा होता है और उसके अचानक से उसकी भी नोज से खून बहने लगता है और ये एपिसोड यहीं एंड